Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Log on to Access. Learning Outcomes. At the end of this chapter, you will be able to comprehend the concept of database, learn the advantages of database manager, know the components of Access, create a database, identify views in Access, insert/delete field in data sheet view. Warm up. Prepare a telephone directory and address book of your friends. Okay, तो आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड का नेम लिखना है, फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस लिखना है. ओके, तो इस तरह से आप इसकी आप टेलीफोन डायरेक्टरी प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न हाउ टू अरेंज डेटा इन डेटाबेसेस. अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से हम डेटा को डेटाबेसेस में अरेंज कर सकते हैं. ओके, द यूज ऑफ डेटा इज असेंशियल इन एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज. Today's most well-known apps and websites rely on data. Data is essential for organizations and institutions when creating strategy. Government also depends on data for decision making and for creating favorable policies for the people of the country. The data needs to be stored in an organized way to allow for easy access and accurate information retrieval. Databases are used to organize the data in this manner. देखिए, आज आपका जो यूसेज है डेटा का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में. ओके, आपके जो आजकल जो बहुत ही फेमस ऐप्स हैं या जो वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी डेटा पे ही आपकी निर्भर है. ओके, तो डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, जब वो स्ट्रेटजी क्रिएट कर रहे होते हैं. यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट है हमारी, वो भी आपके डेटा पे डिपेंडेंट रहती है डिसीजन मेकिंग के लिए और फेवरेबल पॉलिसीज़ क्रिएट करने में. ओके, कंट्री के लोगों के लिए जो पॉलिसीज़ वो क्रिएट करते हैं ना. ओके, डेटा जो है आपका एक ऑर्गेनाइज वे में आपका सेव होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए, जिससे उसको ईजिली एक्सेस किया जाए और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन का रिट्रीवल हो सके. राइट? Do you know on November 13, 1992, the first version of MS Access was released by Microsoft. पहला वर्जन जो MS Access का जो माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ किया था वो किया था November 13, 1992. ओके, now what is database? A structured collection of information about an entity is what is meant by a database. Databases make it simple and efficient for users to add, access, modify and delete data. A database may sometimes be regarded as a storage location for data. For example, an organization can create its own database to store the personal record of their employees. The database system uses a hierarchical structure to store the data. A system that supports the organizing of data is called database management system. The way data is kept in a database is shown in the following diagram. अच्छा देखिए, जो स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन होता है ना इन्फॉर्मेशन का किसी भी एंटिटी के बारे में, उसके हम कहते हैं डेटाबेस. डेटाबेस देखिए ये काफ़ी सिंपल एंड एफिशिएंट कर देता है यूजर्स के लिए कि वो ऐड कर सकें या एक्सेस कर सकें, मॉडिफाई कर सकते हैं या डेटा को डिलीट कर सकें. डेटाबेस कई बार उसको हम डेटाबेस इट्स समटाइम्स रिगार्डेड एज अ स्टोरेज लोकेशन फॉर डेटा. ओके, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है अपना वो खुद का डेटाबेस क्रिएट कर सकता है उसके एम्प्लॉयज़ के पर्सनल रिकॉर्ड्स को रखने के लिए. राइट? तो डेटाबेस सिस्टम जो है वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर को यूज़ करता है डेटा को स्टोर करने के लिए. एंड ये जो सिस्टम है जो कि सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, मतलब डेटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है उसको सपोर्ट करता है, उसे हम कहते हैं DBMS, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. आप देखिए ये डायग्राम में आपको शो किया गया है कि किस तरह से डेटा को डेटाबेस में रखा जाता है. ओके, डेटाबेस, टेबल्स एंड डेटा. राइट? नाउ advantages of database management system. Advantages क्या हैं? Control of data redundancy. A computer's memory is a crucial component. Memory is wasted as a result of redundancy. DBMS offers a number of methods to check for data redundancy. Okay. अब देखिए कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. तो DBMS क्या होता है कि नंबर ऑफ मेथड्स हैं जिससे हम डेटा रिडंडेंसी को चेक कर सकते हैं. ओके, अब देखिए जैसे कि आपको एग्जांपल नज़र आ रहा है, एप्लीकेशन आईडी आपकी दी गई है, पहले है श्रुति 79% और स्कूल अलॉटेड DPS. सेकंड है आपका शिवानी एंड उसने 78% मार्क्स स्कोर किया एंड स्कूल अलॉटेड APS. अब देखिए थर्ड वन इज श्रुति अगेन. अब ये देखिए कि जो रिकॉर्ड है श्रुति का वो 2 बार आपका एंटर हो चुका है. ओके, इससे क्या होगा? वेस्टेज होगा मेमोरी का. राइट? Maintaining data consistency. Data consistency is the management of data across many database tables, particularly when the data in these tables are related to one another. Okay. देखिए अब डेटा कंसिस्टेंसी क्या है कि मैनेजमेंट है डेटा का अक्रॉस मेनी डेटाबेस
टेबल्स, पर्टिकुलरली जब डेटा इन टेबल में एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं. ओके, सी टेबल 1 एंड टेबल 2. शेयरिंग ऑफ डेटा. One computer's data can be shared among numerous users with DBMS. एक कंप्यूटर के डेटा को हम न्यूमरस यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं DBMS का यूज करके. ओके, नेक्स्ट इज डेटा इंटीग्रिटी. डेटा इंटीग्रिटी guarantees that the database only contains relevant information. For example, an organization database should have data related to employees and clients. अब डेटा इंटीग्रिटी क्या गारंटी करता है कि जो डेटाबेस है उसमें सिर्फ आपकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी. ओके, जैसे कि कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस है, उसमें आपके जो एम्प्लॉयज़ और उसके जो क्लाइंट्स हैं उनसे रिलेटेड आपका डेटा होगा. राइट नाउ, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? Microsoft Access is the most popular and powerful RDBMS, that is a relational database management system that serves an integral part of the Microsoft Office suite application. It has a graphical user interface. It is employed to effectively organize and manage massive amounts of data. It organizes data in the form of tables. Data duplication can be avoided with a relational database. Access also allows you to add, update, delete, and view data using forms. Further, it helps to find and retrieve the data in a desired way by using queries and print the data in a specific layout by using reports. Microsoft Access आपका बहुत ही पावरफुल और पॉपुलर RDBMS है. ओके, R मीन्स रिलेशनल, बाकी DBMS की आपकी सेम फॉर्म है. तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट सर्व करता है आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सुइट एप्लीकेशन में. इसका ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, यानी GUI होता है, एंड ये डेटा को जो है ऑर्गेनाइज करता है टेबल्स की फॉर्म में. डेटा डुप्लीकेशन अवॉइड हो जाता है रिलेशनल डेटाबेस से. एक्सेस जो है आपको अलाउ करता है कि आप डेटा को फॉर्म का यूज़ करते हुए आप उसे ऐड करें, अपडेट करें, डिलीट करें या उसे व्यू करें. इसके अलावा फर्दर ये क्या करता है, किसी भी डेटा को फाइंड और रिट्रीव करने में हेल्प करता है इन अ डिजायर्ड वे, और वो हम क्वेरीज का यूज़ करते हुए कर सकते हैं. एंड डेटा को प्रिंट करता है स्पेसिफिक लेआउट में रिपोर्ट्स का यूज़ करते हुए. ओके, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ Microsoft Access 2016. Let's familiarize ourselves with the various parts of the Microsoft Access window. तो देखिए आपके पास Microsoft Access Windows के पार्ट्स देखिए आप. कंपोनेंट जो है, दिस इज क्विक एक्सेस टूल बार, टैब्स, देन उसके बगल में टाइटल बार, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, देन रिबन, फिर आप लास्ट में आएंगे राइट साइड व्यू बटन्स, देन स्टेटस बटन, दिस इज द वर्क एरिया. एक्सट्रीम लेफ्ट साइड है आपके नेविगेशन पेन, देन ऊपर नेविगेशन पेन, ऑब्जेक्ट टैब एंड क्विक एक्सेस टूल बार. तो चलिए अब इन कंपोनेंट्स को वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले है टाइटल बार. द नेम ऑफ द करंट डेटाबेस इज डिस्प्लेड ऑन इट विच इज एट द टॉप ऑफ द विंडो. अब टाइटल बार ऑफ कोर्स जो भी आपका नेम करंट डेटाबेस का नेम होगा वो डिस्प्ले होता है, वो भी टॉप ऑफ द विंडो. नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार. आपने बहुत बार पढ़ा होगा क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में बहुत सारे चैप्टर्स में. दिस टूल बार कैन बी फाउंड इन द एक्सेस विंडोज अपर लेफ्ट कॉर्नर. इट हैज द कमांड बटन्स दैट आर यूज्ड द मोस्ट. इट कम्स विद 3 बटन्स बाय डिफॉल्ट, सेव, अनडू एंड रीडू. अब जैसे कि इसके नाम से ये सजेस्ट हो रहा है क्विक एक्सेस टूल बार, तो इसमें वो कमांड्स होती है जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो उसमें बाय डिफॉल्ट आपके 3 बटन्स होते हैं, सेव, अनडू एंड रीडू, क्योंकि हम इनका ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. Next, ribbon. It has numerous tabs, each of which has a number of groups of relevant commands. Some tabs appear when you work with certain objects like forms. Such tabs are called contextual tabs. अच्छा, इसमें बहुत सारी आपकी tabs होती हैं ribbons में, और हर किसी में आपके नंबर ऑफ फिर क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं रेलेवेंट कमांड्स के. तो कुछ टैब्स आपके तभी अपीयर होते हैं जब आप कुछ सर्टेन ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं, जैसे कि फॉर्म्स. तो ऐसी टैब्स को कहा जाता है कॉन्टेक्चुअल टैब्स. राइट, नेक्स्ट, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू. It's a brand new tool that you may use to find quick information on subjects you are interested in or commands you wish to utilize in your document. ये आपका brand new tool है जो भी आपका एड ऑन हुआ है. इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी क्विक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसे आप फाइंड कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट पे जिस पे आप इंटरेस्टेड हो. ओके, नेविगेशन पेन. This pane is present on the left side of the Access window. It displays the name of the Access component used in the database. Example, tables, forms, queries, reports, etc. ये आपके एक्सेस विंडो के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है. ये जो एक्सेस कंपोनेंट होते हैं ना जो आपके डेटाबेस में यूज होते हैं, उनके नाम को शो करता है, डिस्प्ले करता है, जैसे कि आपका टेबल है, फॉर्म्स है, क्वेरीज है. Record navigation buttons. As the name suggests, it helps in navigating through the records.
द नेविगेशन बटन डिस्प्लेज अ करंट रिकॉर्ड नंबर इन एन ऑब्जेक्ट. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है नेविगेशन, तो ये नेविगेट करने में हेल्प करता है थ्रू द रिकॉर्ड्स. तो नेविगेशन बटन जो है वो करंट रिकॉर्ड नंबर को डिस्प्ले करता है. ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट टैब्स. The object tabs resembles the tabs found in web browsers. It displays the elements you have opened in tabbed form. The contents of the components in the work area are displayed when you click on any tab. अब ये जो ऑब्जेक्ट टैब है ये उन टैब से रिजेंबल करते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं जो आपके वेब ब्राउजर्स में पाए जाते हैं. ओके, ये एलिमेंट्स को डिस्प्ले करते हैं जो आपने टैब्ड फॉर्म में ओपन किए. ओके, एंड जो कंटेंट्स होते हैं ना आपके कंपोनेंट्स के वर्क एरिया में, वो डिस्प्ले होते हैं जब कभी भी आप किसी भी टैब पे क्लिक करते हैं. नेक्स्ट, स्टेटस बार. दिस रिजेंबल्स द बटन वी यूज इन PowerPoint टू सिलेक्ट फ्रॉम द डिफरेंट व्यूज. ऑन इट्स extreme left, it displays the name of the current view, and on its right, it displays 4 view buttons, which are datasheet view, design view, pivot table view and pivot chart view. Okay. अब ये जो buttons है ये resemble करते हैं जो हम PowerPoint में use करते हैं ना, मतलब different views को select करने के लिए. ओके, तो एक्सट्रीम लेफ्ट में ये आपके नेम दिखाता है करंट व्यू के, और इसके राइट में ये डिस्प्ले करता है 4 व्यू बटन्स. ओके, जो कि आपके दिए गए हैं data sheet view, design view, pivot table view and pivot chart view. Next, creating a database. Using a template or starting from a blank database are the two approaches to create a database in Microsoft Access. An Access template helps in creating a complete data application which is ready to use. It contains 4 main objects like tables, queries, forms, reports, etc. that you need to perform a specific task. Okay. टेम्पलेट का यूज़ करके या फिर हम ब्लैंक डेटाबेस का स्टार्ट से कर सकते हैं. ये आपके 2 अप्रोचेस हैं जिससे आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं एक्सेस में. तो एक्सेस टेम्पलेट जो है वो एक कंप्लीट डेटा एप्लीकेशन को क्रिएट करने में हेल्प करता है जो कि रेडी टू यूज़ होता है. इसमें आपके 4 मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं. आपके टेबल्स होता है, क्वेरीज होता है, फॉर्म्स होता है एंड रिपोर्ट्स होता है. ओके, जिसको आपको एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरत पड़ती है. राइट, क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस. तो चलिए देखते हैं कि अब ब्लैंक डेटाबेस को कैसे क्रिएट किया जाता है. Follow the given steps to create a database from scratch. Steps. Number 1, click on the blank database option. Number 2, click on the name of database option. Number 3, click on create button. Okay? तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आप blank database option पे क्लिक करेंगे, फिर name इसका एंटर करेंगे, टाइप करेंगे. ओके, एंड देन create button. Okay? नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ टेबल इन डिजाइन व्यू. अब हमें टेबल क्रिएट करनी है डिजाइन व्यू में. द डिजाइन व्यू विंडोज स्ट्रक्चर कैन बी सीन इन द फॉलोइंग इमेज. तो देखिए कुछ इस तरह से ये जो आपको दिया गया है ना स्ट्रक्चर, ये है डिजाइन व्यू विंडो स्ट्रक्चर. राइट, तो चलिए स्टेप्स देखते हैं. नंबर 1, इन द फील्ड नेम एड अ कॉलम नेम फॉर द टेबल. Number 2, select an appropriate data type for the field from the data type drop-down list. 3, add the text in the description to enter a few more details about the field. 4, save the table by clicking on the save option in the file tab. सबसे पहले फील्ड नेम में आपने क्या करना है, आपने कॉलम नेम को ऐड करना है टेबल के लिए. ओके, फिर ये जो डेटा टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसमें से आपने अप्रोप्रिएट डेटा टाइप सिलेक्ट करना है. फिर डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट ऐड करेंगे और भी डिटेल्स को फिल करेंगे एंड देन हम इसको सेव करने की बारी आती है तो सेव ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे. Okay. Next, remember it, Access 2016 offers ready templates for regular users to create and publish data. आपका जो Access 2016 है इसमें आपके ready templates होते हैं regular users के लिए जिससे वो अपने data को create and publish कर सकते हैं. Okay. Next is creating table with data sheet view. Click the create tab and choose the table button from the tables group to create a table in the data sheet view. This will create a new blank table. The table will open in the data sheet view. Steps. Number 1, click on the click to add label. Observe that the icon in the row selector changes to a pencil. This means that changes were made to the record but they weren't saved. The asterisk sign moves to the next arrow. 2, enter the data. 3, press the tab key after each entry. 4, click on the save icon present on the quick access toolbar to save the table. Okay. अब आपको टेबल क्रिएट करनी है डेटा शीट व्यू के साथ. सबसे पहले क्रिएट टैब पे क्लिक करना है. ओके, उसके बाद आपने टेबल बटन को चूज करना है टेबल ग्रुप से.
ताकि आप जो टेबल है उसे क्रिएट कर सकें डेटा शीट व्यू में। तो इससे न्यू ब्लैंक टेबल क्रिएट होगा। अब आपका जो टेबल है वो डेटा शीट व्यू में आपका ओपन हो जाएगा। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, क्लिक करेंगे क्लिक टू ऐड लेबल पे। ओके, अब देखिए जो आइकन है ना आपका रो सेलेक्टर में, देखिए वो चेंज हो गया पेंसिल में। इसका मतलब ये सेव नहीं हुए चेंजेस आपके। ओके, अच्छा, अब ये जो एस्टेरिस्क साइन है दिस विल मूव टू द नेक्स्ट रो। फिर अपनी डेटा को एंटर करना है। हर एंट्री के बाद आप टैब की को प्रेस करेंगे, फिर आपके क्विक एक्सेल टूल बार में जो सेव आइकन है ना इस पर क्लिक करना है और आपकी टेबल सेव हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, डेटा टाइप्स इन एक्सेस। द फॉलोइंग टेबल डिपिक्ट्स अवेलेबल डेटा टाइप्स इन एक्सेस 2016। तो देखिए कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं आपके एक्सेस 2016 में। सबसे पहले है शॉर्ट टेक्स्ट। इसका फंक्शन क्या है, इट इज यूज टू स्टोर टेक्स्ट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स। द फील्ड्स विद दिस data type can have a maximum of 255 characters. Long text, it stores text and numbers up to 65,536 characters. It is used for descriptive fields. Short text जो है इसको टेक्स्ट या फिर जो कॉम्बिनेशन है टेक्स्ट एंड नंबर्स का उसको स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें आपके मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स होते हैं। जबकि लॉन्ग टेक्स्ट की बात करें तो इसमें आपके मैक्सिमम होते हैं आपके नंबर अप टू 65,536 कैरेक्टर्स तक। ओके, ये डिस्क्रिप्टिव फील्ड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर, इट stores numeric information that we can use for calculations. The maximum size of a number field can be 16 bytes. It can store both integer values as well as decimal values. अब नंबर है तो ऑब्वियसली इसमें न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोर होगी जिसको हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं और मैक्सिमम साइज जो होता है नंबर फील्ड का वो है 16 बाइट्स। तो इसमें इंटीजर वैल्यूज भी होते हैं और साथ ही साथ डेसिमल वैल्यूज भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट, डेट एंड टाइम। इट स्टोर्स डेट एंड टाइम वैल्यूज। द मैक्सिमम साइज यूज बाय द स्टेट टाइप इज 8 बाइट्स। तो ऑफकोर्स इसमें आपका डेट एंड टाइम वैल्यूज होंगी और जो मैक्सिमम डेटा टाइप है वो है आपका 8 बाइट्स। नेक्स्ट, करेंसी। दिस डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर फाइनेंशियल डेटा अप टू 8 बाइट्स। इस डेटा टाइप में आपका फाइनेंशियल डेटा स्टोर होता है अप टू 8 बाइट्स। नेक्स्ट, ऑटो नंबर। इट जनरेट्स अ सीक्वेंशियल नंबर व्हेनेवर अ न्यू रिकॉर्ड इज एडेड टू अ टेबल। The value in the auto number field cannot be changed. It stores data as 4 bytes. अब ये क्या करता है कि सीक्वेंशियल नंबर को जनरेट करता है जब भी एक न्यू रिकॉर्ड आपका ऐड किया जाता है टेबल पे। तो जो वैल्यू होती है ऑटो नंबर फील्ड में उसको चेंज नहीं की जा सकती। ये डेटा को स्टोर करके रखता है एज 4 bytes, राइट। नेक्स्ट, yes or no. It is used at places where the field can have only one possible value. It can either be true or false, yes or no. ये आपके उन जगहों पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे फील्ड्स में सिर्फ आपके एक पॉसिबल वैल्यू होती है। तो या ट्रू होगा या फॉल्स या फिर येस होगा या फिर नो। नेक्स्ट, OLE ऑब्जेक्ट। दिस इज यूज टू एम्बेड एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन अदर एप्लीकेशन सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, Excel spreadsheet or PowerPoint presentation into the Access table. It stores up to 2 GB of data. Okay. इसको यूज़ किया जाता है एक ऑब्जेक्ट को एम्बेड करने के लिए जो आपका दूसरे एप्लीकेशन में क्रिएटेड होता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है या एक्सेल स्प्रेडशीट है या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। ओके, इनटू द एक्सेस टेबल, और ये 2 GB ऑफ डेटा तक को स्टोर कर सकता है। हाइपरलिंक। The hyperlink data type can store links to web pages, websites, files on an intranet or LAN on your computer. It stores up to 1 GB of data. अब देखिए हाइपरलिंक डेटा टाइप क्या करता है कि लिंक्स को स्टोर करता है टू वेब पेजेस या वेबसाइट्स, ओके, फाइल्स और या फिर ऑन एन इंट्रानेट ऑफ LAN ऑफ योर कंप्यूटर। तो ये 1 GB डेटा तक को स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट इज अटैचमेंट। द डेटा टाइप अलाउज यू टू अटैच images, spreadsheet files, documents, charts and other types of supported files to the records in your database. इसमें आप क्या कर सकते हैं, images को attach कर सकते हैं, spreadsheet files को, documents को, charts को या जो भी आपकी दूसरी तरह की supported files है to the records. Okay, calculated. This data type is used mostly in case of queries, forms and tables that generate data from calculations performed on fields of a table. अब ये डेटा टाइप आपका मोस्टली क्वेरीज के केस में आपका यूज़ होता है, फॉर्म्स एंड टेबल्स के फॉर्म में यूज़ होता है, ओके, केस में यूज़ होता है, जो कि डेटा को जनरेट करता है फ्रॉम कैलकुलेशन जो आपकी फील्ड्स में परफॉर्म हुई है। ओके, नेक्स्ट इज लुकअप विजर्ड। A lookup wizard helps you to create a field whose values are chosen from the values in another table, query or list of values. By default, Access sets lookup fields to the number data type.
अब लुकअप विज़ार्ड जो है ये आपको हेल्प करता है कि आप फील्ड को क्रिएट करें जिसकी वैल्यूज़ आपकी चूज़ की गई हैं फ्रॉम द वैल्यूज़ इन अनदर टेबल क्वेरी या लिस्ट ऑफ वैल्यू से। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेस है वो क्या करता है, वो लुकअप फील्ड्स को सेट करता है टू द नंबर डेटा टाइप। ओके, नेक्स्ट फील्ड प्रॉपर्टीज। A field property applies to a particular field in a table and defines the characteristics of that field. The field properties are used to define how a field can behave when data is added to the field. The following table shows a list of properties used in Access. अब फील्ड प्रॉपर्टी जो है आपके एक पर्टिकुलर फील्ड पर अप्लाई होती है एक टेबल में, ओके, एंड फिर वो डिफाइन करता है उस फील्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो जो फील्ड प्रॉपर्टीज का यूज़ किया जाता है ये डिफाइन करने के लिए कैसे जो फील्ड है वो बिहेव करेगा जब डेटा को ऐड किया जाता है फील्ड में। ओके, तो टेबल दी गई है जिसमें आपके लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज हैं जो आपके एक्सेस में यूज होते हैं। सबसे पहले फील्ड प्रॉपर्टी है फील्ड साइज। दिस प्रॉपर्टी यूज टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम साइज अ फील्ड कैन होल्ड। इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है मैक्सिमम साइज जो एक फील्ड होल्ड करता है ना उसको स्पेसिफाई करने के लिए। नेक्स्ट इज फॉर्मेट। दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द फॉर्मेट ऑफ डेटा अ फील्ड कैन होल्ड। फॉर एग्जाम्पल देयर कैन बी डिफरेंट फॉर्मेट्स फॉर डेट एंड टाइम। अब ये प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करती है डेटा के फॉर्मेट को फील्ड में जो वो होल्ड करके रखता है, जैसे कि आपका डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं डेट एंड टाइम के, राइट। Next is input mask. It specifies a pattern for the data to be entered in a field. For example, you can choose the input mask for a password field as asterisk. ये जो है डेटा के पैटर्न को स्पेसिफाई करता है जो फील्ड में आपका एंटर किया जाता है। जैसे कि इनपुट मास्क को आप चूज कर सकते हैं किसी पासवर्ड फील्ड के लिए, वो है दिस एस्टेरिस्क साइन। ओके, नेक्स्ट कैप्शन। द कैप्शन प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज अ कॉलम हेडिंग फॉर अ फील्ड। इट इज शोन व्हेनेवर अ फील्ड इज डिस्प्लेड इन डेटा शीट व्यू। अब जो कैप्शन प्रॉपर्टी है वो आपके कॉलम हेडिंग जो होता है ना फील्ड का उसको स्पेसिफाई करता है। ये आपका शब्द कब शो होता है, जब फील्ड डिस्प्ले होती है डेटा शीट व्यू में, और इसमें आपके कितने कैरेक्टर्स आते हैं, 2046, right? Next is a default value. The default value property to specify a value that is automatically entered in a field when a new record is created. For example, Delhi can be a default value for the city field. अच्छा, default value property को यूज किया जाता है एक वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए जो ऑटोमेटिकली फील्ड में आपके एंटर हो जाती है जब जैसे ही आपका नया रिकॉर्ड बनता है। जैसे कि अगर हम दिल्ली आपका ये डिफॉल्ट वैल्यू होता है सिटी फील्ड के लिए, ओके, हो सकता है। नेक्स्ट इज वैलिडेशन रूल। दिस सेट्स अ रूल फॉर अ रेंज ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी एंटर्ड इनटू अ फील्ड। For example, marks is greater than 50. The marks field will only accept values greater than 50. अब ये क्या करता है, रूल किसी जो रेंज ऑफ वैल्यूज है उनके रूल को सेट करता है जो आप अपनी फील्ड में एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मार्क्स इज ग्रेटर देन 50, तो जो मार्क्स फील्ड है वो वही एक्सेप्ट करेगी, वही वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा जो 50 से ग्रेटर हो, राइट। नेक्स्ट, वैलिडेशन टेक्स्ट रिक्वायर्ड. You can use this property to specify if a value is required in a field. It accepts two values, yes and no. Yes, it means a value needs to enter, and no means it can be left blank. Okay. अब इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है अगर वैल्यू की कोई वैल्यू एक फील्ड में रिक्वायर्ड है या नहीं उसको स्पेसिफाई करने के लिए। तो दे वैल्यूज को ये एक्सेप्ट करता है यस या फिर नो। यस का मतलब है कि वैल्यू को एंटर करना जरूरी है, और नो का मतलब है कि उसको ब्लैंक छोड़ देना। Okay, next is primary key. Primary key is a standard feature of every database management system which is used to identify each record of a table uniquely. The field which is designated as a primary key of a table neither can have duplicate data nor it can be left blank while entering the data. अब प्राइमरी की आपका स्टैंडर्ड फीचर है हर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसका यूज किया जाता है हर टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, ओके। और जो फील्ड हम जो डेजिग्नेट किया जाता है प्राइमरी एज अ प्राइमरी की ऑफ अ टेबल, वो क्या होता है कि उसका ना तो डुप्लीकेट डेटा हो सकता है ना ही उसको ब्लैंक छोड़ा जा सकता है जब कभी भी हम डेटा को एंटर करते हैं, ओके। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू सेट द प्राइमरी की। तो चलिए देखते हैं किस तरह से प्राइमरी की को सेट किया जाता है। स्टेप्स नंबर 1, इन द डिजाइन व्यू क्लिक ऑन द फील्ड यू विश टू सेट एज अ प्राइमरी की। 2, the selected field will be highlighted. 2, on the toolbar, click on the primary key for save the table. Design view में आपने क्लिक करना है फील्ड पे जिसको आप एज अ प्राइमरी की सेट करना चाहते हैं। अब आपका ये हाईलाइट हो गया है सिलेक्टेड फील्ड जिसको हमने सेलेक्ट किया था। फिर टूल बार में आप क्लिक करेंगे प्राइमरी की पे एंड देन
you will save the table. Okay, let's recall. Microsoft Access is the most important and powerful RDBMS, that is a relational database management system that serves an integral part of the Microsoft Office suite application. Data duplication can be avoided with a relational database. Tell me what you want to do is a brand new tool that you may use to find quick information on subjects. The object tabs resemble the tabs found in web browsers. A field property applies to a particular field in a table and defines the characteristics of that. Students, I hope आपको ये chapter समझ आया होगा. Chapter की practice अब आप खुद से करेंगे.